आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। Hello, hello, check. Hello. Check. Yeah. Roll. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर आए हुए सभी मीडिया हजरात, आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप एक शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर आप लोगों ने तशरीफ़ लाया और हमें मौका दिया कि हम अपनी बात जो है मीडिया पे रख सकें और आला अहदेदारान तक पहुँचा सकें। सबसे पहले मेरे साथ बैठे हुए यहाँ पर हमारे काउंसलर साहिबान, हमारे रंबीरपोरा कंस्टिट्यूंसी के काउंसलर साहब जनाब अब्दुल समद साहब और हमारे चिलुस्कम्बो कंस्टिट्यूंसी के काउंसलर जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब और हमारे बड़गाम के फ़िदा अली साहब। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है हमारी शीना लैंग्वेज के बारे में। तो आप लोग को इल्म है कि बहुत कुछ दिनों से जो है काफ़ी चर्चा में है, जिस तरह से यूटी लद्दाख के अंदर लैंग्वेजेस का ये चल रहा है। तो हमारे द्रास के सभी आवाम, सभी लोगों में एक ख्वाहिश ये है, चल रहा है कि लैंग्वेज को लेकर शीना और दार्दिक लैंग्वेज को कहीं ना कहीं जो है पीछे रखा जा रहा है। इसी चीज़ को लेकर कल हम सब जो है गवर्नर साहब के पास तशरीफ़ लिया था। हमने गवर्नर साहब के पास एक मेमोरेंडम पेश किया था, जिसमें हमने उनसे गुजारिश किया था कि हमारी शीना दार्दिक लैंग्वेज को भी जो है यूटी लद्दाख की ऑफिशियल लैंग्वेज में रखा जाए। तो हमारे उस मीटिंग के बाद हम जो है गवर्नर साहब ने हमसे ये कहा कि इस चीज़ को हमारे ऑनरेबल सीसी साहब ने जो है हमारे MHA में हमारे होम मिनिस्टर के साथ कुछ दिन पहले एक मुलाकात की थी। उस मुलाकात में जो है उन्होंने भी एक मेमोरेंडम सबमिट किया है और इस चीज़ को लेकर जो भी पहल होगी या इस चीज़ के ऊपर जो भी काम होगा वो MHA से ही होगा। इसके आगे मैं गुजारिश करूंगा हमारे समद साहब को कि वो तफसीलन इस चीज़ के बारे में बताएं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला यही है कि हमारी जो शीना लैंग्वेज है उसको जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर और उसकी प्रोटेक्शन हम यहाँ चाहते हैं। इसके लिए हम जो आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। जैसे आपको मैं बता दूँ कि हमारे बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर एक ही स्टेट में कहीं जो है सरकारी लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। तो हम ये कहते हैं कि भाई हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, ना हम पुरकी बल्तियों के ख़िलाफ़ हैं, ना हम ले की ज़बान के ख़िलाफ़ हैं। हम उन्हें वेलकम करते हैं और हमारी डिमांड यही है कि हमारी जो शीना दार्दिक लैंग्वेज है उसको भी जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो और वो भी ऑफिशियली लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए। अगर खुदा न खास्ता कल लद्दाखी लैंग्वेज या पुरगी बल्ती ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाती है तो हमारा और लद्दाखी लैंग्वेज में बहुत फ़र्क है। ये दो अलग अलग ख़ानदानों का लैंग्वेज है। जैसे हमारा पुरगी या बल्ती या लद्दाखी लैंग्वेज जो है ये जो है एक तिब्बतन बर्मन फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं और उसी तरह से हमारा जो शीना कल्चर जो है वो हम इंडो आर्यन फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अगर ये लैंग्वेज कल ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा और हमें इस हर चीज़ में जो है हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके बाद जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में जो है 6 शेड्यूल के तौर पर जो है इंक्लूड था शीना लैंग्वेज और उनका जो है ऑफिशियली लैंग्वेज इंक्लूड था और इस लैंग्वेज को जो है गवर्नमेंट स्कूलों में जो है रिकॉग्नाइज किया गया हुआ था एक एडिशनल के सब्जेक्ट की तरह। तो हम भी 6ठी क्लास तक जो है वहाँ के स्कूलों में ये राइज था ये जो और जो है CBSE की तरफ से जो है उस किताबें तक उसमें जो है JK बोस ने जो है निकाली थी। तो उसके बाद जहाँ तक हमारे कल्चर एकेडमी की बात करते हैं सर, तो हमारी कल्चर एकेडमी कारगिल लद्दाख में जो है हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हमारी कोई रहनुमाई नहीं है। तो हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि आने वाले इसके लिए जो है हमारे कल्चर हमारे लैंग्वेज को बरकरार रखने के लिए उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है हमारा कल्चर एकेडमी में हमारी नुमाइंदगी बहुत ज़रूरी है सर।
तो उसके बाद मैं हमारे ऑनरेबल सीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह के पास जाके हमारी इस लैंग्वेज की तहफ़्फ़ुज़ के लिए MHA से बात किया। और उसके बाद इंशाअल्लाह रहमान हमें हमारे MHA से हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब से हमारी उम्मीदें हैं, हमारे लोग उससे उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह हमारी लैंग्वेज को भी वो इग्नोर नहीं करेंगे और हमारी एक यूनिक आइडेंटिटी है, उस यूनिक आइडेंटिटी को बरकरार रखने के लिए वो हमारा साथ देंगे। तो शिना लैंग्वेज जो है वो एक नई ज़बान नहीं है। शिना लैंग्वेज का तज़किरा वैदिक में आ रखा है, महाभारत में आ रखा है। तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है, इंडिया गवर्नमेंट की जमहूरियत पे हमें पूरा भरोसा है कि हमें नज़रअंदाज नहीं करेंगे। जैसे बोटिया लैंग्वेज के नाम से अभी चर्चे हो रहे हैं, तो हम मानते हैं बोटिया ही है। हमारी ज़बान का जो काम काज हो रहा था वो बिल्कुल ठप हो रखा है। अव्वली जमात से लेके छठी जमात तक हमारे स्कूलों में शिना पढ़ाई जाती थी। जब से UT आई है तब से ये जो पढ़ाई का सिलसिला बिल्कुल बंद हुआ है। तो हम उम्मीद रखते हैं आइंदा भी शिना की किताबें बल्कि यूनिवर्सिटी तक पढ़ाया जाए। तो हमारी सबसे गुजारिश यही है कि हमारी ज़बान को नज़रअंदाज ना किया जाए। और जनाब CC साहब का बहुत ही मशकूर है, जिन्होंने पार्लियामेंट में हमारा MHA में हमारा शिना ज़बान का तज़किरा किया है। शिना ज़बान जो है एक दार्दिक परिवार से ताल्लुक़ रखती है। तो शिना के बहुत सारे लिटरेचर भी मौजूद है। लिटरेचर की बात करें तो यहाँ बौद्धिक और ये पुर्गी ज़बान, बल्ती ज़बान, उन सारी ज़बान से आगे शिना लिटरेचर आज मौजूद है। शिना हम लोग पर्शियो अरबिक स्क्रिप्ट में लिखते हैं। तो यही पर्शियो अरबिक स्क्रिप्ट में हमारी ज़बान को भी रिकॉग्नाइज किया जाए। शुक्रिया। सर से हमारे क्वेश्चन रहेगा सर, जिस तरह लैंग्वेज और कल्चर को लेकर हमारे कानून में आइन में कोई तहफ़्फ़ुज़ात बाकी सर? देखो, आर्टिकल 29 को लेके अगर हम देखेंगे तो आर्टिकल 29 भी हमें ये तहफ़्फ़ुज़ देता है कि किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी कल्चर को जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, उसका राइट मिलना चाहिए, उसका हक मिलना चाहिए। तो आर्टिकल 29 ही जो है हमें जो इस चीज़ को तहफ़्फ़ुज़ दे देती है। थैंक यू। थैंक यू।